जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस समय हम चित्रकूट धाम में आप सभी के साथ लगातार चर्चा परिचर्चा लगातार करते रहते हैं। हमने पूर्व में भी बताया था कि हम जो भी कहते हैं किसी को पहले बुरा जरूर लग जाता है, लेकिन जब उस चीज से वो गुजरेगा और परेशान होगा और बाद में समझेगा तो मेरी बात जरूर से याद आएगी। यह वास्तव में किसी ने सही बात कही थी। मेरा मतलब किसी से मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ना ही मेरा मतलब यह है कि जो हजारों किलोमीटर दूर से भक्त या श्रद्धालु किसी भी धाम परिसर में जाते हैं, दरबारों में जाते हैं, और उन दरबारों को पहले उन्हें विवेक पूर्वक से घर बैठे ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना चाहिए। लेकिन उन यूट्यूब चैनलों वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जिम्मेदारी से वो चीज़ें दिखाइए जो चीज़ें सही हैं, जिन चीज़ों से लोगों का भला हो। ये कितने दिन तक झूठे सब्सक्राइबर और व्यू के लिए जो है आप किसी के साथ को खेलते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। तो आपने थंबनेल लगा दिया, महाराज ने तत्काल पथरी ठीक कर दिया, तत्काल आँखों की रोशनी आ गई। ये कैसे? अरे इतना सरल नहीं है, इतना बड़ा विज्ञान और एलोपैथ आयुर्वेदिक दवाएं जो होती हैं अब तत्काल इतना बड़ी मंत्र शक्तियां नहीं काम करने लगेंगी जैसा लोग बोलने लगे। मैं और चीज बताना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम का टक्कर लोग लेने में लगे हैं। तो ऐसा एक चीज बता दूं बहुत अच्छी तरह से, मेरा पक्ष नहीं रहता किसी भी प्रति किसी के व्यक्ति के लिए, लेकिन बागेश्वर धाम बनने से पहले बौद्धिक रूप से और स्मृतियों को खोल लीजिए, क्योंकि यह सरलता नहीं है कतई। आप जैसा सोचते हैं ना, इतना सरल नहीं है बागेश्वर धाम। जब से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ किए, हजारों हजारों मतलब पूरे देश में मुझे लगता है हजारों होंगे। और यहाँ आसपास या उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छतरपुर, इस बेल्ट में जो ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि पर्चा वाले बाबा बहुत सारे हो गए। पर्चा लगाना, पर्चा बनाना, पर्चे की प्रति वो। लेकिन जो चीज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माध्यम से कई चीजें राष्ट्रीय स्तर तक, देश विदेश तक उस चीज को प्रमाणित किया गया है, क्या इन लोगों ने प्रमाणित किसी तरह स्थान तक किया है? अगर किया है तो बताइए। नहीं किया है। ना ही इनमें अभी इस स्थिति तक स्थितियां हैं। कोई हाथ से ऐसे ऑपरेशन कर देता है, ऐसे करके पथरी है, अच्छा अच्छा अच्छा, हो गए, काट दिया, पथरी कट जाएगी। ये गलत है, ये पूर्ण रूप से गलत है। और ये कितना सही है मैं तो नहीं मानता, लोगों माने माने। मंत्र शक्ति का विधा है, मंत्रों को हम जानते हैं, मंत्रों को हम पढ़ते हैं, मंत्रों को हम समझते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र टोटकादि के माध्यम से लोगों का काम होता है, लेकिन और कैंसर जैसी बीमारी और आंखों का रोशनी आ जाना और पेट की पथरी गायब हो जाना, ये थोड़ा सा ये बिल्कुल अग्राही है। इसको मैं ग्राह्य नहीं करता हूँ और इस चीज के लिए मैं हमेशा इस विषय को हमेशा रखता रहूंगा, क्योंकि जो सही नहीं है, जो गलत है, जो अशास्त्रीय है, जो एक अतार्किक है, जिसका कोई तार्किक नहीं किया जाएगा, ये तार्किक का विषय नहीं, ये तर्क का विषय है ही नहीं, ये शुद्ध झूठा है। ये इसको कोई बहुत अच्छा प्रमाण मैं नहीं लेता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति अब उसके सामने ही पेशेंट से पूछ ले रहे हैं, ठीक हो गए, अच्छे हो गए, क्या वो आपके दरबार में आए, हाँ के अलावा क्या बोलेगा वो? ये जो दरबार में जाते आते हैं, आप लोग ये बुद्धि से सोचिए कि एक डॉक्टर है, वो पेट का स्कैन करता है, अल्ट्रासाउंड करता है और दवा देता है, इंजेक्शन लगाता है, सारी व्यवस्था करता है, तब जा करके उसके शरीर का कहीं न कहीं जा करके तब उसे लाभ मिलता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाई, अंग्रेजी दवाई काम नहीं करती हैं, किसी-किसी में प्रेतिक बाधाएँ लोगों को होती हैं, समस्याएँ होती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य है शुद्ध पाखंड चालू कर देना, पर्चा बनाना। अरे तुम्हें हर व्यक्ति को जिंद लगा हुआ है, पागलपन लगा हुआ है, पागलपन का दौरा पड़ रहा है क्या? हर घर में जिंद आ गए तो हर घर में जो जिंद, सब घर में सभी की प्रेत है, क्योंकि मनुष्य योनि जो है प्रेत की योनि ही तो है। अच्छे कर्मों के बाद ही तो मनुष्य योनि में मानव, दानव, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, किन्नर सभी तो है। तो थोड़ा सा बौद्धिक रूप से विकास वाले बताओ। केरल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश के और चित्रकूट धाम या अन्य क्षेत्र, सतना, यूपी, एमपी, सभी जगह से, राजस्थान से लोग फोन कर रहे हैं, परेशान हैं, कोई समाधान नहीं उनके पास। वो ये नहीं समझ रहे हैं
कि हम किस तरह के भाई मैंने कहता कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र सिंह शास्त्री की तरह यहाँ जो पर्चा बनाना प्रारंभ हो गया है, क्या लोग बनाए, क्या प्रमाणिकता दिए हैं क्या कुछ? आपको कहीं से मिला है? तो आप किस आधार पर इनकी बातों को विश्वास कर ले रहे हैं? आप हमसे मांगते हैं कि मोबाइल नंबर दे दीजिए, फला बाबा का नंबर दे दीजिए, फला भैया परेशान मत होइए। आप सर्वप्रथम अपने बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से ये समझिए कि आप किसके लिए परेशान हो और कहाँ की बात कर परेशान हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत में एक विषय को प्रमाणिकता दे चुके हैं, तब जाकर के पर्चा वाले बाबाओं का भी यूट्यूब में, ये यूट्यूब के माध्यम से जितने भी मैं कहूँगा मेरे भाई जो जितने भी लोग दिखा रहे हैं, आज नहीं कल आपको इस विषय का तो देखिए पछतावा होगा कि आप हजारों किलोमीटर से दूर आपके थंबनेल और वीडियो के कारण वो दौड़ता चला आ रहा है और उसका कितना गलत दुरुपयोग होता है, सोचिए। अरे आप सही चीजें दिखाइए, आप बढ़िया चित्रकूट के सिद्ध संतों की कमी है क्या? चित्रकूट में संतों की कमी है क्या? चित्रकूट में कामतानाथ महाराज की महिमा की कमी है क्या? चित्रकूट में बड़े से बड़े संत है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल के से जो लोग परेशान होकर के वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से एक तंत्र मंत्र यंत्र टोटका दी हैं, लेकिन अब तुरंत 1 मिनट में किसी की पथरी गायब कर देना, 1 मिनट में अब डॉक्टरों ने बताया कि हाँ अंदर जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा और किसी ने कह दिया कि भैया तुम कुछ नहीं करना, 100 काजल लगाओ सही हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा सही? इतना अतार्किक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इतनी अंधविश्वासता का मतलब बढ़ावा नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की जो भी सभी जगह चल रहा है, एक आवरण बना हुआ है और हम जो है मानते हैं हम भाई हम सबके विरोधी हैं। क्यों? हम विरोधी थे क्योंकि हम सही चीज़ों को प्रामाणिकता मानते हैं। आज से पूर्व में ऋषि मुनियों ने जो पद्धति बनाई है, अगर इसी चीज़ का उनको अगर मंत्र विधा का ही व्यवस्था होता तो वो परंपरा चालू रहती। चाणक्य जैसे लोगों को सब विषय का विज्ञान था और मतलब क्या कहूँ बड़ा दुःख का विषय है। जिन्होंने चरक संहिता बनाई आयुर्वेद की वो क्या मतलब उनको ना बनाना चाहिए था। सब इसी तरह ऐसे ही बाबा 2-4 ठो होते सिद्धि कर लेते, ऐसे-ऐसे कर देते, ऐसे कर कुट करके आँख कटिंग कर देते। अब बस हो गई, सही हो गई दवा। आप लोग यूट्यूब में देखिए, समझिए लेकिन समझिए कि इतना कैसे हो सकता है? आँख मूंद कर के अंधविश्वासता की ओर मत बढ़िए। आज आप मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब आप इसको देखते हैं, समझते हैं, आप आते हैं, दौड़े चले आते हैं। लेकिन जब आप यही सही नहीं तो आपकी विश्वास कम होगा। उससे क्या कैसे विश्वास कम होगा? संतों के प्रति। क्योंकि इस एक संत के माध्यम से क्योंकि आप तो संत जानते हैं। वो संत के भेष में कौन क्या किस प्रकार का स्वरूप है, तब पता चलता है कि रावण है कि राम है, कि कौन है, कि ऋषि हैं, कि मुनि हैं, कि महर्षि हैं। फिर बाद में अपमानजनक होता है, आप संतों को ये दृष्टि से देखते हैं। कारण ये है कि संत पे लोग विश्वास हाँ, ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं करिए भैया। आप लोग घर बैठे पहले विवेक का इस्तेमाल करिए, विवेक पूर्वक अपने को समझिए। जो अच्छे संत होते हैं, उनके पास अच्छे सद्गुरुओं के पास जाइए, अच्छे वैद्यों के पास जाइए, अच्छे डॉक्टरों के पास जाइए, परामर्श लीजिए। पहले दवा, दुआ तब ली जाती है पहले लेकिन दवा के लिए कहा। बुजुर्गों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है, वेदों ने कहा। सभी की पहले दवा, फिर दुआ का विषय। आप ऐसे परेशान होते हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये थोड़ा दुखद विषय है। आपका धन खर्च हो, परेशान हो और आपको हज़ारों किलोमीटर से चलकर आप चित्रकूट आएँ या छतरपुर जाएँ या कहीं अब कुछ लोगों को फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मत करिए। आप लोग घर बैठे भी जिस भी बाबा के पास जाइए पहले जो भी पर्चा बना रहे हैं, जो भी दरबार लगा रहे हैं, 4-6 महीने उनका देखिए कि जो व्यक्ति का इन्होंने दवा किया क्या वो ठीक हुआ? अगर ठीक हुआ तब फिर आप किसी के पास आइए, तब आप उस व्यक्ति का या तो नंबर लेने का प्रयास करिए जिस व्यक्ति ने दवा कराई। एक व्यक्ति का चलो मान ले 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति। तो ऐसा करिए बौद्धिक रूप का विचार करिए, विचार करेंगे तो विवेक जागृत होगा, जब विवेक जागृत होगा तो आपको सही मार्ग मिलेगा। मेरे पास कोई भी समाधान नहीं लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं जो देखूँगा उसमें बोलूँगा और बोलने का मतलब मेरा ना किसी से मेरा विरोध है, ना मेरा कोई प्रेम है और ना ही किसी मुझे सही बोलने से कोई बुरा लगेगा।
जिसको बुरा लगे उसे बुरा लगे, जिसे सही लगे उसे सही लगे, लेकिन जो सही है आज नहीं कल जो समझेंगे, यही जो धोखा खाएंगे, जिनका सही नहीं होगा, जो पंडोखर धाम से भाग के बागेश्वर धाम आते हैं, बागेश्वर धाम भाग के पंडोखर आते हैं, पंडोखर के बाद फिर जो बाबा नया तैयार होता है उसके पास आ जाते हैं, फिर जाकर, तो ये इनका काम है। कल मैं एक विषय लेकर के पुनः उपस्थित रहूंगा। आप सब लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। कोई भी बात है प्रश्न करिए। बहुत सारे लोग मेरे पास प्रश्न कर रहे हैं, मैं उस विषयों के विशेषज्ञों को ढूंढ रहा हूँ। तंत्र से संबंधित तंत्र से, प्रेत से संबंधित प्रेत से, भूत संबंधित भूत से, आयुर्वेदिक संबंधित आयुर्वेदिक, अंग्रेजी संबंधित अंग्रेजी, सभी के लोगों विशेषज्ञ को मैं अपना व्यवस्थित बना रहा हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए। जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम। जुड़े रहिए, जिनकी इच्छा है। नहीं जुड़े रहेंगे, आज बाद में जब धोखा खाएंगे फिर आएंगे आप, परेशान मत होइए। लेकिन झूठा नहीं दिखाऊंगा, जो सही है उसके प्रति वही बताऊंगा, सही बताऊंगा, सही के अलावा कुछ नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि मैं झूठा प्रचार नहीं करूंगा। एक दो मैंने वीडियो जो गलती से किसी के भी डाल दिए, उसके लिए मुझे पश्चाताप है, लेकिन उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि प्रमाण के बिना कोई कार्य नहीं करने वाला है देवानंद, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी चित्रकूट धाम में भगवान कामतानाथ जी से बड़ा यहाँ कोई नहीं है, सिद्ध बाबा से बड़ा कोई नहीं है, मोरत ध्वजाश्रम और सिद्ध संतों की कुटिया चित्रकूट धाम में हजारों हैं, और छतरपुर में बालाजी महाराज जैसे हनुमान जी महाराज, तो जहां हनुमान जी की जहां कृपा है, लेकिन अनायास आंख मूंद करके किसी पर विश्वास कर लेने का समय नहीं है। ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में जितना आप विवेक का इस्तेमाल करेंगे उतना आप समझदारी से काम करें, अन्यथा आप हर जगह चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे परेशान होंगे तो आपकी श्रद्धा कम होगी, आपकी आस्था कम होगी, और आप परेशान होंगे, क्योंकि आप परेशान नहीं है। और जब व्यक्ति परेशान होता है तो दौड़ भागता चलता कि भाई मैं, चलो कैसा हो सकता है, हाँ मेरा सही हो जाए। अब कोई यूट्यूबर लिख दे रहा बागेश्वर धाम का पर्चा हुआ फेल, यहाँ पर, अरे एक दिन आज आया, आज आपने पता नहीं क्या तर्क लगा कर उसको सही करके दिखाइए 6 महीने में। वो व्यक्ति दोबारा वीडियो में आए, बताए कि हाँ मैं सही हो गया। ऐसे करके जब 40% लोग भी सही होने लगे किसी के दरबार में, तब भी ठीक है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लेबल अभी पहली बात तो कोई लेना, बागेश्वर धाम बनने से पहले जाके करके, जैसे बागेश्वर धाम जी के साथ इंटरनेशनल मीडिया लगी थी, उस तरह ये सब जो छोटे छोटे धाम लगा के बैठे हुए हैं, ये पड़ जाएगी तो भग जाएंगे सब, 2 दिन में दिखबे नहीं करेंगे। साधारण बात नहीं है, तो वो कार्य नहीं। और मैं कल बागेश्वर धाम की विशेष चर्चा लेकर के आऊंगा। जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम। कमेंट जरूर करा करिए, चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा करिए। विवेक आपका है, मस्तिष्क आपका है, बुद्धि आपकी है। अब इसमें हम आसुरी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि दैवी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, देव बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। जय श्री राम।